भाई अमेजिंग सा मूवी देख कर आया हूं। मैं बता देता हूं, इतना बेहतरीन मूवी है, आपने शायद ही बहुत सालों में देखा होगा। भूत बंगला मूवी देखा है हमने। भूत बंगला मूवी ऐसा बनाया है प्रियदर्शन जी ने कि आप प्रियदर्शन जी, अक्षय कुमार, राजपाल यादव, परेश रावल, राजेश शर्मा, वमिका गब्बी, जीशु सेनगुप्ता और तब्बू भी, इतना बेहतरीन काम किया है इन सभी ने कि आप कहेंगे कि भाई क्या सिनेमा देखा। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की अगर दोनों में डिवाइड करूं, फर्स्ट हाफ फुल कॉमेडी है, मतलब एकदम बुलेट ट्रेन के स्पीड से आपको लेकर जाएगी। मतलब सिनेमा का स्टोरी फास्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कॉमेडी इतना है। स्टोरी बिल्डअप में थोड़ा समय लेता है। स्टार्टिंग में कुछ लड़के आते हैं जो कहानी सुनना चाहते हैं कि क्या है मंगलपुर का कहानी, और यही बताते बताते पूरे कहानी हमें जानने को मिलता है। और फिर हम देखते हैं कि अक्षय कुमार किस तरीके से अपना बाप का पैसा खत्म कर देता है, चारों तरफ उधारी से भर गया है, और तब जाकर उसके हाथ में एक मास्टरपीस लगता है, वो है भूत बंगला, जो कि विरासत में उसे ही मिला है। ऐसा ही कुछ कहानी बुना गया है। भूत बंगला में आते हैं अक्षय कुमार और उनकी बहन की शादी भी वहां पर करवाना है, लेकिन प्रॉब्लम है वधूसुर, जिसके बारे में हमें शुरू से पता है। ट्रेलर हो, टीजर हो, सब जगह दिखा दिया गया है, तो ये स्पॉइलर तो बिल्कुल भी नहीं है। वधूसुर उस गांव में जितने भी नए वधू यानी कि शादी होता है, उस वधू को वो उठा लेते हैं, मार देते हैं। इसका भी एक रीजन है, वो आपको फिल्म में पता चलेगा। और ऐसा ही होगा अक्षय कुमार के बहन के साथ। लेकिन फर्स्ट हाफ में स्टोरी क्रिएट करते करते, बताते बताते, मतलब एक कहानी को बुनते बुनते थोड़ा समय लेता है। स्टार्टिंग थोड़ा धीमा जाता है, लेकिन जैसे ही कॉमेडी का एक बार कैसेट चालू कर दिया जाता है, वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। मतलब कुछ चीजें हैं जो आपको शायद डरा सकता था, लेकिन कॉमेडी ऐसा दिया गया है। मतलब राजपाल यादव ने इतना फाड़ा है कि शायद ही इतना कोई कर पाया है। पूरा जो फिल्म का जिम्मा है वो एक इंसान के ऊपर नहीं है, सिर्फ अक्षय कुमार के ऊपर नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। मुझे लगता है ये उनके लाइफ का बेस्ट कॉमेडी मूवी है। कहानी में जैसा कि मैंने कहा, सभी स्टार कास्ट का नाम, उन सभी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। अब हम आ जाते हैं सेकंड हाफ के समय। फर्स्ट हाफ के एंड में आपको भूत का चेहरा दिखाई देता है कि वो क्या है, कैसा है। उसके बाद सेकंड हाफ में शुरू होता है पास्ट स्टोरी। ठीक भूल भुलैया मूवी में हमने जैसे देखा था कि एक खोज शुरू होता है कि कहाँ मंजुलिका रह रही थी उस समय। यहाँ पर मंजुलिका जैसी कुछ भी नहीं है और पुराने स्टोरी के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वैसा ही पैटर्न के साथ ये कहानी आगे बुना गया है। और उस पास्ट को जानने के लिए अक्षय कुमार खोजबीन शुरू करता है। उसी दौरान उसे वमिका गब्बी भी मिल जाती है और उससे प्यार भी हो जाता है, लेकिन ये प्यार कहाँ तक पहुंचता है ये आपको फिल्म में पता चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे जब पास्ट स्टोरी आपको समझ में आएगा, तब आप समझ पाएंगे कि इस भूतिया मूवी में कौन सा कैरेक्टर किस जगह पे फिट बैठ रहा है, और कौन है जिंदा और कौन मर गया था पहले ही। ये सब कुछ पता चलने के बाद आपको एक उपाय मिलेगा जिससे वधूसुर का वध किया जा सकता है, या फिर उसका जो इच्छा है उसे रोका जा सकता है, और वो करने की जी जान लगा के कोशिश करेंगे। पूरा हो पाता है या नहीं, ये आपको फिल्म में जाकर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सेकंड पार्ट फुल्ली पास्ट स्टोरी के ऊपर है, कुछ इमोशनल पार्ट भी है, और उसके साथ क्लाइमेक्स है जो दमदार है। मूवी का बस दो ही नेगेटिव पॉइंट हम पकड़ पाए हैं, जो है मूवी का एक बहुत लाउड साउंड। बीजीएम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, साउंड जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा लाउड रखा गया है कुछ कुछ जगह पे, जो कान में चुभता है। अब हो सकता है किसी सिनेमा हॉल में ये वैसा इफेक्ट ना पड़े। और दूसरा पॉइंट है कि जो अंधेरा जगह है, जो लॉजिकली सही है, उस अंधेरे वाले जगह को बहुत ज़्यादा डार्क किया गया है, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। मूवी में गाना बहुत ज़्यादा तो नहीं रखा गया है, जितना रखा गया है वो फिट बैठता है। वमिका गब्बी के साथ केमिस्ट्री भी लगभग ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ये लव स्टोरी भी कहां तक पहुंचता है और अक्षय कुमार का कैरेक्टर का क्या होता है, ये सब कुछ मूवी में देख के पता चलेगा। मैं अपने तरफ से इस मूवी को, इसके डायरेक्शन को फुल 5 स्टार देना चाहूंगा। बस दो चीज बता देता हूं कि इस मूवी में बहुत सारा रेफरेंस, बहुत सारा कैमरा एंगल आपको देखने को मिलेगा भूल भुलैया सिनेमा जैसा, जो पहले का अक्षय कुमार का भूल भुलैया है ऑफ कोर्स, और उसी के साथ प्रियदर्शन का ही खट्टा मीठा मूवी, उसके कैरेक्टर के जो एक गुण था उसे भी लिया गया है, कुछ चाल ढाल है उसे भी लिया गया है। भागम भाग मूवी का एक दो सीन आपको लगेगा सेम, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉपी है, या फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वहां से लिया गया है। मतलब इस स्टोरी के अंदर भी वो फिट बैठ जाता है। तो काफी दमदार कॉमेडी, काफी दमदार हॉरर तो नहीं कहूंगा, लेकिन दमदार स्टोरी यहाँ पे बुना गया है। बहुत बढ़िया मूवी है, बस आप देख कर आइए, यही मैं चाहूंगा।